अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके कामों में अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल करे और इसी तरह आपके काम में आसानी हो और जो भी काम आप शुरू करें तो अल्लाह ताला की उसमें मदद शामिल हाल हो? तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जो आप हर काम के शुरुआत में पढ़ लें तो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीली देखेंगे और अल्लाह ताला की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएंगे और आपके सभी काम अल्लाह ताला आसान कर देगा और उसमें बरकतें नाज़िल फरमाएगा। वो एक छोटा सा वजीफ़ा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई काम शुरू करो तो उस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। जी हाँ, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। मसलन अगर आप वज़ू करने लगे हैं, नमाज के लिए वज़ू करने लगे हैं, कुरान पाक की तिलावत के लिए वज़ू करने लगे हैं, तो वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे का वज़ू नहीं होता जो वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। और इसके अलावा जब आप खाना खाने लगें, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा? आपके खाने में बरकत हो जाएगी। हमारे घरों में कोई मरीज़ है, कोई बीमार है, वो बरकत वाला खाना हो सकता है वो खा ले, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्त कर दे। तो ये बरकत के बड़े फ़ायदे हैं। मज़ीद आपकी कोई परेशानी है, आप वो खाना खा लें, अल्लाह ताला उसको जो है आपको ज़हनी सुकून दे दे, क्योंकि ये बरकत वाला खाना है। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और फ़ायदे को हाईलाइट किया है। फरमाया कि जो बंदा खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, शैतान अपने चेलों को कहता है, इस घर में हमारे खाने के लिए कोई लुक़मा नहीं है। यानी जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो शैतान जो है वो बंदे के साथ मिलकर खाना खाता है। जब बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो शैतान हमारे खाने को हाथ तक नहीं लगा सकता। ऐसी कह लें, जो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया वो शैतान का जूठा खाना खा रहा है। तो ये बिस्मिल्लाह ज़रूर आप पढ़ें खाने से पहले। और इसके अलावा जब आप पानी पीने लगें, कोई पीने वाली चीज़ हो, उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। हत्ता कि जब आप कोई लिबास तब्दील करना है, लिबास तब्दील करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। जब आप पेशाब करने के लिए जाएं, वाशरूम में दाखिल हों, वाशरूम जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो जगह होती है ना पेशाब वाली, यहाँ शयातीन होते हैं, क्योंकि ये जन्नात की जो खुराक है वो गोबर है और हड्डी है। अमूमी तौर पर अक्सर जो जन्नात हैं वो वाशरूमों में और इसी तरह कब्रस्तानों में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ हड्डियाँ और वाशरूम में गोबर पाए जाने का ज़्यादा मकान होता है। तो ये उनकी खुराक है खबीस जिन्नों की और खबीस जिन्नियों की। जो बंदा पेशाब करने से पहले, वाशरूम में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, या कहीं बाहर अगर पेशाब करे तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर फिर पेशाब करने के लिए बैठता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको खबीस शैतान और जो है जिन्नियाँ और जिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़े, फरमाया शैतान जो है इब्ने आदम की शर्मगाहों से खेलते हैं। हो सकता है ये हमारे घरों में अक्सर मसले खड़े होते हैं कि साये की कसर है, इसको कोई मसला है, जन्नात इसको चमट गए। तो ये सब मामलात इसी गफलत की वजह से होते हैं। और इसी तरह आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जब घर से बाहर जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ कर जाया करो। एक दुआ बताई, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो बंदा ये दुआ पढ़ के घर से निकलता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लेते हैं, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ले लेते हैं कि इस बंदे की हिफाजत मैं अल्लाह ताला खुद करूँगा। तो सोचें, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ले ले तो उस बंदे की सफ़र में कैसे उस बंदे को कोई परेशानी आ सकती है या उसको कोई मुश्किल आ सकती है। आप अगर ये दुआ पढ़ के घर से निकलते हैं, ना सिर्फ आप एक्सीडेंट की मौत से महफूज होंगे, ना सिर्फ चोरों डकैतों से महफूज होंगे, बल्कि आपका सफ़र भी आसान होगा और मुश्किलात और परेशानियों से भी आप बच जाएंगे। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अपनी बीवी के साथ जमा का इरादा करो, हम बिस्तरी का इरादा करो, फरमाया उस टाइम भी एक दुआ बतलाई जिसमें बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान व जन्निबि शैतान। ये दुआ पढ़ के अपनी बीवी से हम बिस्तरी करो, फरमाया उस बंदे की औलाद शयातीन से महफूज हो जाती है जो बंदा अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले अल्लाह ताला का नाम ले लेता है। और इसी तरह कोई भी मुश्किल काम है, एक दफ़ा गज़वा खंदक का मौका था, सहाबा कराम एक पत्थर जो था उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, किसी सहाबी से पत्थर नहीं टूट रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही हथियार लिया और उस पत्थर पर 3 ज़रबें लगाईं और पत्थर तोड़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। सहाबा कहते हैं वो पत्थर रेत की मानिद हो गया, ज़र्रा ज़र्रा हो गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुश्किल काम में आसानी पैदा कर देते हैं जो काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए।
और इसके अलावा एक सहाबी रसूल रास्ते में सफ़र कर रहे हैं तो उनकी सवारी का पाँव फिसल जाता है, तो उनकी ज़बान से एक ऐसा जुमला निकलता है जो अल्लाह ताला की नाराज़गी वाला जुमला होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके इस जुमले आप बोलने की वजह से शैतान इतना ताकतवर हो चुका है कि वो फूल फूल कर पहाड़ों की मानिंद हो गया है। अगर आप सवारी से फिसल जाएं तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या फ़ायदा है, आप नुकसान से भी बचेंगे और इसके अलावा शैतान जो है सुकड़ कर एक मक्खी की मानिंद हो जाता है। जब आप अल्लाह ना करे रास्ते में जा रहे हो, कहीं गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या कोई मामला बन जाए या गाड़ी ख़राब हो जाए, आप गिरने लगें, तो आप कोशिश करें बिस्मिल्लाह पढ़ लें फ़ौरन। अल्लाह ताला आपको नुकसान से ज़रूर महफूज फरमाएगा। और इसके अलावा जो भी दुनिया का काम है वो आपने शुरू करना है, तो उससे पहले आपने ज़रूर बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। और जब रात आपको सोने लगो, जब रात आप सोने लगो, तो अपने घरों के दरवाज़े जब आप बंद करते हैं, लॉक लगाते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब के बाद अपने बच्चों को बाहर ना निकालो। मगरिब के बाद शयातीन जो हैं वो बाज़ारों में घूमते फिरते हैं, और जो बंदा अपने घर का दरवाज़ा उस टाइम या जब भी लॉक करे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करता है, लॉक करता है, तो उस घर में शैतान और शैतान के चेले कभी दाखिल नहीं हो सकते जिस घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर दिया गया हो। तो ये छोटा सा एक वजीफ़ा है, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल अगर हम बना लें तो अल्लाह ताला हमारे कामों में ना सिर्फ बरकतें देगा, ना सिर्फ हम पर रहमतें करेगा, बल्कि हमारे काम भी आसान हो जाएंगे और हम रूहानी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब भी हासिल कर लेंगे। और इसके अलावा ये जो हमारे घरों में आम तौर पर लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, नेकी करने को दिल ना करना, कुरान पढ़ने को दिल ना करना, आए दिन नहूसतें, जादू टूना, ये कसर असीब, ये जितने मामलात हैं, इन सब मामलात का ये एक वाहिद और बड़ा ही आसान हल है कि हर काम से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ने को अपना मामूल बना लें और कोशिश करें आज से शुरू करें। कोई भी काम शुरू करना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के उस काम को हाथ लगाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ही बरकतों से नवाजेगा और इंशाल्लाह आपके काम भी आसान